हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदेश्वर शाह, पिता स्वर्गीय हरिश्चंद्र शाह, निवासी रहने वाले कहाँ के हुए? निवासी चांदी रजवाड़ा, थाना बेला, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। अच्छा, मैटर क्या है? सुनने में आ रहा है कि किसी वाद को आपने दायर किया है। मैटर यह है कि मैं 30 साल आर्मी में सर्विस किया, पेंशन आया था। हमने ज़मीन खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहा था। इसी दौरान हमें मंतोष कुमार, कोट बाज़ार वार्ड नंबर 13 और एक सुनील कुमार, उनसे मुलाकात हुई। यानी कि ज़मीन खरीदने के सेंस में आप घूम रहे थे तो मंतोष कुमार और सुनील कुमार से मुलाकात हुई। उसने बोला कि हम ज़मीन का खरीद बिक्री करते हैं, हमारे पास एक ज़मीन है तो आप ले सकते हैं। मैंने वो ज़मीन जब मैं ले गया दिखाने तो हमें पसंद आया। पसंद इस कंडीशन में आया कि उसके चौहद्दी में ऑलरेडी हमारा ज़मीन 206 नंबर, प्लॉट नंबर 206 है। यानी कि प्लॉट नंबर 206 में आप ऑलरेडी निवास करते हैं। ठीक है। और 202 उसी के चौहद्दी में 202 अच्छा। नंबर, प्लॉट नंबर हमको दिखाया जी। हमें पसंद आया। जब पसंद आया तो उन्होंने कहा कि चले ज़मीन मालिक से आपको बात करा देते हैं। मैंने उनके साथ ज़मीन मालिक के पास गया। मधु तिवारी, बीना तिवारी, ससुर स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी, मनीष तिवारी और उसका एक लड़का का नाम और है दीपक तिवारी से मुलाकात हुई। सब बैठे एक जगह। दीपक तिवारी और मनीष तिवारी के पिताजी का नाम क्या हुआ? उसका नागेंद्र, स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी। अच्छा, यानी कि ये सारे लोग नागेंद्र तिवारी के ही वंशज हैं। तो बीना तिवारी और मधु तिवारी मुस्मात है। अच्छा। मतलब उसका पुतो हुआ। हम्म। तो बात हुई, हम तो वहाँ पर बात हुई। एक हमें ये 27,51,000 प्रति कट्ठा के दर से बात हो गई। हमने उनको 50,000 रुपया बयाना के तौर पर बाई चेक के द्वारा हमने उसको अकाउंट पर पे किया, चेक के माध्यम से। अब उस ज़मीन को पैमाइश हुआ, नाप जोख हुआ तो हमें ज़मीन एक कट्ठा एक धूर ज़मीन हमें मिला, जिसका कीमत 28,88,550 रुपया होता है। यानी कि आपका कुल रकबा 21 धूर हो गया। 21 धूर, एक कट्ठा एक धूर। तो उसका कीमत 28,88,550 रुपया हुआ। हम जो मधु तिवारी, बीना तिवारी, दीपक तिवारी और मनीष तिवारी जिसको जिसके नाम से बोला पैसे देने के लिए, उसके नाम से मैंने पैसा देना, बाई चेक ही देना शुरू किया। साथ में 5,05,50 रुपया कैश दिए हुए हैं। बाकी पैसा हमने चेक से दिया। पैसे पूरा देने के बाद हमें वो ज़मीन दीपक तिवारी, मनीष तिवारी, पिता नागेंद्र तिवारी, मुस्मात मधु तिवारी, मुस्मात बीना तिवारी, ससुर स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी ने हमको चारों ने मिलकर रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री करने के बाद हमने रह गया अभी मार्च 2020 में हमने उस ज़मीन पर बनाना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण का काम आपने चालू किया? हाँ, निर्माण कार्य शुरू किया। इसी ड्यूरेशन हमें अमृता कुमारी, पति देवेंद्र कुमार आए और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये ज़मीन हमारा है, ये प्लॉट हमारी है, आप काम नहीं कर सकते। हमारा है, काम को रोक दिया। प्लॉट हमारा है। हमने गोपाल दास से ये ज़मीन रजिस्ट्री कराया। ये गोपाल दास कौन है सर? गोपाल दास है जो कि चिंतामन दास एक थे, उनके चेला हैं। चिंतामन दास ने चेला बना के, समझिए बेटा या जो भी, यानी कि अपना वल्दियत देते हुए इनको, हाँ, उनको उनके नाम से सारा ज़मीन कर दिया है। अच्छा। इनका
हमने सर्च किया तो हमें पता चला कि 2018-19 का जमाबंदी का रसीद भी गोपाल दास के नाम से कटा है। ठीक है। तो अब हम ये सारा कागज़ पत्र ढूंढते गए। अब हमें लगता है कि इनका तो कोई इसमें वजूद ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती किस ऑफिस से मिली भगत से अपना नाम उसके अंदर घुसाया हुआ है, कैसे नाम दिया है, उस खतियान में नाम जुड़ाया हुआ है, ये तो आगे के विषय है। अब रही बात कि हम तो लूट गए, हमारे पूरे सर्विस का पैसा लूट गया, समझिए हमारा वो छीन लिया, लूट लिया उसने। लास्ट में यही है कि वो सब कुछ जानते हुए कि ये ज़मीन में हमारा कोई हक नहीं है, जानते हुए भी हमारे साथ धोखाधड़ी, छल, कूटनीति करके हमें हमारा पैसा छीन लिया। अब ना हम इधर का है ना उधर का है। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है सर कि आज जो ज़मीन के मालिक बनकर खड़े हुए हैं, किसी ज़माने में वो गोपाल दास से ज़मीन के खरीदार भी रह चुके हैं। हाँ हाँ, ये कागज़ जब हमने ढूंढना शुरू किया तो हमें एक चीज़ और पता चला कि 1974-70 में जो वो हुआ था सर्वे, 74 में फाइनल हुआ, तो 74 में क्या नाम बोलते हैं, ये इन्होंने अपना नाम डलवाया हुआ है, पर 78 में जाके उसने देखा है कि गोपाल दास से लिखवाया है। तो इन्होंने जो खतियान में लिखा है तो गोपाल दास, नागेंद्र तिवारी और नागेश्वर तिवारी, पिता राम प्रसाद तिवारी लिखा हुआ है। और 1978 में इन्होंने गोपाल दास से ज़मीन लिखवाया है, तो गोपाल दास पिता चिंतामन दास। तो थोड़ा वहाँ भी हमको। अच्छा, जब वल्दियत मैच नहीं करता है तो आप कैसे भरोसा कर गए कि ये ज़मीन में ये हिस्सेदार हैं? अब वो क्या इस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया? ना, ये चीज़ को हम ध्यान कहाँ से दे, इतना तो कुछ लोग करने नहीं जाता है, थोड़ा बहुत जानकारी लेता है और ज़मीन लेता। ज़मीन वाला मामला कोई दूसरा आके चढ़ जाता है कि 10 रुपये ज़्यादा हम देते हैं, हमको दे दीजिए, और जो कि हमारे चौहद्दी में मिला हुआ है तो हमको ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा हम जितना हमसे समझ में था उतना हमने खोजबीन किया ज़्यादा। ये तो बाद में हमको ये अंग्रेजी पता चल रहा है कि क्या है नहीं है। अच्छा, यानी कि लेने से पहले आप गहराई में नहीं जा गहराई में, अब इतना गहराई में कौन जाता है? 1974-78। फिर आपको कैसे पता चला कि ये ज़मीन के मालिक नहीं है और अवैध बिक्री की गई है आपके साथ? तो वही जब हमने पता किया कि भाई ये चिंतामन दास और राम प्रसाद तिवारी, बहुत अंतर है। अमृता कुमारी और हस्बैंड नेम क्या बता रहे थे आप? देवेंद्र। इनके द्वारा जब आपके काम को रोका गया, हाँ, तो उस समय आपने कुछ पेपर वगैरह बता रहे थे कि मांगने गए थे उन लोग के पास? हमने उनसे पेपर मांगने गया कि हमें आप आपके नाम से जमाबंदी वाला हमको रसीद दीजिए, तो वो बोला कि दे देंगे। बाद में मेरे को 2 मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाके हमको दिया है रसीद उसका। अब वो कैसे उसके अंदर घुसा है, क्या है, तो सुनने में ये आया कि दीपक तिवारी ने एक एप्लीकेशन दे के सीओ के पास उन्होंने अपना और अपने चाचा का नाम वो जमाबंदी में करा के रसीद कटवाया है, वो रसीद दिया हमको। बाकी उससे पहले उनका नाम जमाबंदी में नहीं था। यानी कि जब आपने खरीद किया जमाबंदी में वो नाम नहीं था? नहीं था। आपके खरीद करने के बाद में जमाबंदी में एंट्री करवाए हैं ना? एंट्री में करवाया। सुनने में आ रहा है सर कि उस जमाबंदी पे भी गोपाल दास के वंशजों के द्वारा कुछ कंप्लेन है। हाँ, इसमें अभी गोपाल दास स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनका उत्तराधिकारी इस पर केस डाला है कि ये ज़मीन इन लोगों का नहीं है। एक चीज़ और देखा कि अगर इस चिंतामन दास के कई मौजे में ज़मीन है, सिर्फ एक ही मौजे के खतियान में उनका नाम कैसे है? चिंतामन दास ने जो वसीयत किया है गोपाल दास जी को, तो और भी मौजा में है? और मौजा में ये लोग का नाम नहीं है? सिर्फ इसी मौजा में नाम है। यानी कि बाकी मौजा में सिर्फ गोपाल दास चिंतामन दास करके है। बाकी इस मौजे में ये इनका नाम ऐड किया गया है।
ऐड किया गया है। तो इस पे जब आपको महसूस हुआ कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप जब उन लोगों से मिले तो आपको क्या जवाब दिया गया? कि हमने ज़मीन आपको रजिस्ट्री कर दिया है, कब्जा करा दिया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बात आपको किसने बोला? ये बात मधु तिवारी से भी बात हुई, बीना तिवारी, क्या बोलते हैं, मनीष तिवारी, और एक क्या नाम बोला, दीपक तिवारी। ये साथ में उसके साथ ये मंतोष कुमार और सुनील कुमार सब बैठे थे। ये लोग बोलता है आप जाने, आपका काम जाने, हमने आपको ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, कब्जा करा दिया, इसके बाद आप जानिए और आपका काम जाने। हम फिर मजबूर होकर के आप न्यायालय का शरण लिया? तब ये सारी परेशानी देख के मजबूर होके हमने न्यायालय का शरण लिया। और सर आप रिटायर कब किए हैं? रिटायर मार्च 2019 को रिटायर किए हैं। 2019 में यानी कि अपने पूरे जीवन की कमाई को आपने इस ज़मीन में लगा दिया है? लगा दिया सर, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस चलते हमारी मानसिक स्थिति भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। बोलना कुछ, बोला जाता है कुछ, क्या कहें, कोई समझ में नहीं आता है। कोई भी इंसान को अगर एक साथ इतना, आज भी उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं है? अब उसके कोई रिस्पांस नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। इसमें अब एक वही ना रग एक बार 100 बात का एक बात वो कहता है कि हमने आपको रजिस्ट्री कर दिया, कब्जा करा दिया, अब हम आपका काम जाने, आप उस पर हम इस पर, हमें आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। हाँ, वो बोल रहा है कि अब आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अब इसके अलावा क्या होगा, हम न्यायालय का शरण लिए हैं, न्यायालय से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा निदान करा दिया जाए, क्या होगा नहीं होगा अब न्यायालय समझे। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।